सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आज का समय परमेश्वर ने दिया है और फिर से मुझे अपने वचन के साथ आप लोगों के मध्य में खड़ा किया है। धन्यवाद करते हैं और प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि वचन सुनने वालों के कानों को मस्सा करे पिता, कि उन जो वचन का बीज आज बोया जाए वो कानों से होकर हृदय तक जाए और वो फलवंत होने पाए पिता। और साथ में हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि मेरे मुंह को आप अपने पवित्र अंगारों से छुएं और मेरे होठों को शुद्ध करें और अपने पवित्र वचनों को मेरे मुंह से निकलने के लिए तैयार करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे और एक वर्स है हमारी बाइबल की इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसके 4 से 5 अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो। पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को ना देखेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और इसी वचन पर आधारित आज का संदेश है, परमेश्वर का संदेश है। आज हम सब धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करके हमने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर लिया, यानी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया। और जो हमारी आत्मा डॉर्मेंट पड़ी हुई थी वो पवित्र आत्मा के प्रवेश करते ही सजीव हो गई, आत्मा का उद्धार हो गया। आज हमें एक आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, वो है आज हम कि एक मसीही के चरित्र, यानी मसीही के चरित्र, मसीही जीवन का, यानी मसीही जो है एक व्यक्ति जो अपने को मसीही कहता है उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रत्येक उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति को अपने चरित्र पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अब व्यक्ति उद्धार की यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है जिस दिन वो बपतिस्मा लेता है और यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है। यीशु को मुक्तिदाता मानकर तो अब बड़ा ही सावधान रहना होगा, है ना, होता है, बड़ा ही सजग रहना होता है अपने चरित्र के प्रति। किसके प्रति? चरित्र के प्रति। इस उद्धार की यात्रा में तो हमें यीशु को हर समय अपने आगे रखना होगा और इस संसार को अपने पीछे फेंकना है। जन्म से लेकर यीशु को प्रभु मानने तक मनुष्य का चरित्र बड़ा खतरनाक होता है। झूठ, चोरी, क्रोध, गालियाँ देना, मुंह से अशुद्ध बातें बोलना, गंदी सोच, गलत नज़र, लालच, गंदी आदतें, घमंड, धोखा देना, व्यभिचार, हत्या, चुगलखोरी, निंदा करना और सुनना, लड़ाई झगड़े करना और करवाना, कानाफूसी, नशाखोरी, तमाम नशीली वस्तुओं में चाहे एक और अनेक का सेवन आदि ना जाने कितने तमाम शरीर के कामों से भरा जीवन होता है। लेकिन अब क्या? अब तो यीशु ने अर्थात पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया। परमेश्वर तो जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया तो परमेश्वर तो हमको क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 और 1 कुरिन्थियों का 6:19, दोनों ही जगह परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। तो पवित्र आत्मा हमको मिल गया तो हम परमेश्वर के मंदिर बन गए। अब यहाँ तक कि यहाँ तक कि वहाँ पर लिखा हुआ है 6:20 में, जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 20वां पद, वहाँ पर लिखा है कि हमें अपनी मनमानी भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू को बहाकर, लहू को देकर उसने अपने लहू कतरा कतरा हमारे लिए बहा दिया और उसने हमें दाम देकर छुड़ा लिया, हमें मोल ले लिया है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। कुरिन्थियों 6:20 क्या कहता है? ये अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि तुम मोल ले लिए गए हो, दाम देकर छुड़ा लिए गए, इसलिए तुम स्वयं अपने नहीं हो। आगे हम जब पढ़ते हैं इफिसियों 5:11 तो वहाँ पर अंधकार के निष्फल कामों में, वहाँ पर 5:11 में क्या लिखा? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, यहाँ तक कि इनकी अपनी होठों से चर्चा भी नहीं करनी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अंधकार के किसी कार्य को कर्म में लिप्त है तो उसके इस काम की चर्चा दूसरों से ना करें। ये एक चुगलखोरी भी है, बुराई करना भी है और चर्चा भी ना करें। और उसके इस काम की चर्चा जब हम दूसरों से नहीं करते हैं बल्कि हम
उसके लिए प्रार्थना करें और उससे अवसर पाकर बातें करें और उसे समझाएं, तो हमारे लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए बेहतर होगा परमेश्वर की नज़र में। यदि हम चरित्र की बात करते हैं तो हम अपने प्राण की बात करते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते ही हमारी आत्मा का छुटकारा होता है, प्राण का छुटकारा होना बाकी होता है। इफिसियों 5:15 कहता है कि इसीलिए तो 5:15 इसीलिए तो कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की तरह नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। बुद्धिमान वही है जो बुद्धि की बातों को सुनता, अर्थात यीशु की शिक्षा और उसके वचनों पर दिन रात ध्यान किए रहता है। रोमियो 12 का 2 पद जो कहता है, तो और भी स्पष्ट कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। फिर यहीं पर चरित्र की बात हो रही है, तो हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है, वो भी कैसे? परमेश्वर के वचन के आधार पर, मन पर, यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर, क्योंकि प्राण ही हमारा चरित्र है। हमारी अच्छी और बुरी आदतें प्राण में ही पाई जाती हैं, हमारी पसंद नापसंद, हमारी रुचि, साथ ही हमारी खुद की जो बुद्धि होती है वो भी प्राण में ही है। तो इसी में हमारी खूबियाँ हैं और इसी में हमारी कमियाँ, जिनको शरीर के काम कहते हैं ना, जिसको शरीर के काम करते हैं। इसी सोल में हमारी सारी फीलिंग्स भी हैं, लव की फीलिंग, हेट की फीलिंग, दुख की, दर्द की, खुशी की, है ना, हर तरीके की फीलिंग्स इसमें। तभी तो भजन संहिता 42 का 5 और उसका 11वीं आयत और उस 42 की 5 और 11 दोनों आयतों में और 43 की 5 में, 43 के 5 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। तो ये जो शब्द, ये जो लिखा हुआ है वचन, इसके अनुसार ये साबित करता है कि हमारे अंदर, हमारे प्राण के अंदर ही फीलिंग्स होती हैं। उद्धार प्राप्त करने के बाद चरित्र ऑटोमेटिकली नहीं बदलता, ये ऑटोमेटिकली नहीं बदलता, परंतु हमें पापों के प्रति सचेत होना है। प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना है, परमेश्वर की संगति करना है, प्रार्थना में जीवन में बने रहना है। और इससे हमें क्या होगा? इससे हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को और साथ ही ये उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हम जान पाते हैं। इसका हमें मालूम हो जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, उसको किस बात से प्रसन्नता मिलती है, किन किन कामों से प्रसन्नता मिलती है। साथ ही प्रत्येक को प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है, ये अगर हम लूका का 14वां अध्याय 14 चैप्टर 27 और 9th चैप्टर का 23 देखें, तो हम 9 का 23 के अनुसार हम आपको बताते हैं कि अब हम यहाँ पर दोनों में ही लिखा है कि हमें खुद इंकारी करना है, हमें खुद इंकारी करनी होगी। यदि कोई, यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब ये क्रूस उठाना क्या है, इसका मतलब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्रूस उठाने का क्या मतलब है, आइए देखते हैं क्या है। कि अब सबसे पहले अपने क्रोध को त्यागने का क्रूस उठाना है, बुरी आदतों का, अपनी लालच का, उसके बाद घमंड यानी कि आप देखोगे तो क्या है, सुंदरता का घमंड है, पैसा का घमंड है, गाड़ी का घमंड है, घर का घमंड है, ज़मीन जायदाद का घमंड है और संसार के तमाम ऐसे सांसारिक ज्ञान का भी घमंड लोगों को होता है। और आत्मिक ज्ञान में भी जब बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे भी ज्ञान, तो इसके भी हमें क्रूस उठाना, इसके त्यागने का, यानी इसके त्यागने का क्रूस उठाना है। अपने आलस को त्यागने का क्रूस उठाना, अपनी ज़िद के त्यागने का क्रूस उठाना, अपने फिर उसके बाद हठीले स्वभाव को त्यागने का क्रूस उठाना, गंदी सोचों
को त्यागने का क्रूस उठाना है। गलत रिश्तों के अगर कोई रिश्ता बन गया है तो उसको त्यागने का। तो ये बहुत सारे नाना प्रकार के हैं और इस तरीके से हमारा जो है वो प्राण का छुटकारा होता है। क्रूस उठाने का मतलब ये होता है स्वयं पर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर हम पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 20वां वचन साफ स्पष्ट कहता है कि हम स्वयं अपने नहीं हैं, हम अपने हैं ही नहीं। तो इसका क्या है, वहाँ आगे लिखा है कि हमको दाम लेकर मोल लिया गया है। तो अब हमारा स्वामी है कोई एक। तो हमारे जीवन का स्वामी कौन है? स्वामी हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर पिता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन कर देना है, यीशु के अधीन कर देना है। जैसे एक दास अपने स्वामी की आज्ञा का ही पालन करता है और अपने स्वामी का प्रिय बना रहता है। तो वचन को प्रतिदिन चबा कर वचन को प्रतिदिन पढ़ना है और उसे वचन को चबा कर खाना है, पूरा खाएं, तभी प्राण का भी उद्धार होने पाएगा। आत्मा सशक्त होगी, परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी दिखेगा। जब प्राण का उद्धार होने लगता है, छुटकारा प्राप्त होने लगता है सब ऐसे पापों से जो पापमय क्रियाएं हैं, सोचे हैं, तो ऐसे से जब हमें छुटकारा मिलने लगता है तो उसके ऊपर, क्योंकि वचन जैसे जैसे हम अपने अंदर भरते हैं वैसे वैसे प्राण का भी छुटकारा होता जाता है, क्योंकि वचन हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो हमें ध्यान लगा के पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ लिया और बस उसके बाद भूल गए कि क्या लिखा है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान, आज हम पढ़ क्या रहे हैं उस पर मनन करें, तब इससे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी दिखने लगता है और हमारे कर्मों पर दिखेगा और क्रमशः हम आत्मिक फलों से लद जाएंगे। हमारा जीवन लदा होगा आत्मिक फलों से। सांसारिक जीवन से मसीह जीवन तक की यात्रा के हर पड़ाव को पार कर परमेश्वर के उस स्वर्ग धाम तक पहुँचेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश कर हम सदा के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के साथ खुशियाँ मनाएंगे। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हर एक कोई आत्मिक रीति से पढ़ने पाए और हम प्रतिदिन वचन से ही अपने को जांचें, परखें और प्राण का भी उद्धार हो, जिससे कि देह, प्राण, आत्मा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। वहाँ पर जब हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी देह, आत्मा, प्राण और देह यीशु मसीह के आने तक निर्दोष, पवित्र और सुरक्षित रहे। तो यह यीशु मसीह के आने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु इंतज़ार इस तरीके से करें कि क्या हमने हमारा देह, प्राण, आत्मा के साथ क्या हमने परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त की, क्या हमने पवित्र जीवन बिता रहे हैं, क्या हमने हमारा देह, प्राण, आत्मा का छुटकारा पूर्ण रीति से हो गया और हमारा देह, प्राण, आत्मा सुंदर हो गई है परमेश्वर की नज़र में कि नहीं हुआ है। इस चीज़ का हमें आकलन करना होगा, हमें अपने स्वयं को, अपने जीवन को जांचना होगा, परखना होगा और तभी हम उद्धार की यात्रा में सफलता और विजयी होते हुए हम स्वर्ग के द्वार पर जो हमारे स्वर्गदूत लोग खड़े होंगे बड़े आदर के साथ हमको प्रवेश कराया जाएगा और कितनी आनंद की बात होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।